हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, हम कर रहे हैं टॉप 200 मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका हमने पार्ट 1 कर लिया है। आज हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक ट्रेन को एक समान गति से 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 100 किलोमीटर चलने के बाद तकनीक खराबी के कारण सामान्य से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम गति से चल सकती है और ट्रेन 36 मिनट विलम्ब हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ट्रेन को क्या है 370 किलोमीटर तय करनी है और 100 किलोमीटर चलने के बाद, तो जब वह 100 किलोमीटर चल लेगा, ठीक है, 100 मान लीजिए वो चल लिया, अब बचा कितना 270 किलोमीटर। 100 तो वो चल दिया, अब 270। अब बताइए जो ट्रेन की स्पीड कम हो रही है, इसकी वजह से जो विलम्ब हो रहा है उसका 100 किलोमीटर से कुछ लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं लेना देना है। जो भी कम हो रही है स्पीड, उसकी वजह से विलम्ब हो रहा है, वो 270 किलोमीटर पे ही इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो 270 किलोमीटर की दूरी जो है, मान लीजिए उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा जो है यूजुअल स्पीड रही हो, तो जब वह 5 किलोमीटर कम करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है, और जब वह x से चलता है, इसका जो डिफरेंस है टाइम का, वो 36 मिनट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, मिनट को घंटे में बदल लेंगे, क्योंकि हमारा सब चीज़ जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, 12 तियाँ 36, 12 पंचे 60। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एक तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू एक एक ऑप्शन पुट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। दूसरा हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। 3 से अगर हम कट करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हम कॉमन ले लेंगे, 1/x माइनस 5 माइनस 1/x। ठीक है, इक्वल टू 1/5। अब देखिए 90 इधर हो गया, x हो गया, माइनस का x प्लस का 5/x इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, ये हो गया 1/5। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे x इंटू एक्स माइनस 5 जो है वो 25 गुणे 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 90 गुणे 25 को इस तरीके से तोड़ देंगे कि उनका डिफरेंस जो है 5 हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 25 गुणे 2 कर लेंगे, 50 हो जाएगा, गुणे 45। ठीक है, अब देखिए x यहाँ से क्या हो गया 50। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो है आंसर इसका क्या आ गया, x का 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज PQR में P जो है 120 डिग्री है, एक त्रिभुज है PQR, P 120 डिग्री है, तो हमें इस प्रकार से ट्रायंगल बनाना होगा ताकि 120 दिखे। PS जो है QR पे लंब है, PS क्या करेंगे यहाँ पे, इस प्रकार से लंब हो गया। अब PQ प्लस QS, PQ ये है एंड QS जो है SR के बराबर है, तो मान लीजिए PQ A रहा हो और ये B हो, तो ये क्या है A प्लस B है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, ये B है, हम इसमें एक पॉइंट ले लेंगे जो कि B दूरी हो, तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो आप देखोगे कि ये भी B है, ये भी B है, और ये 90 डिग्री है, तो क्या होगा, ये दोनों जो है सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होंगे तो अगर ये अल्फ़ा होगा तो ये भी अल्फ़ा होगा, और दूसरा चीज़ ये अगर A है तो ये भी A होगा। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, A प्लस B ये टोटल दूरी थी, हमने B यहाँ पे लिया है, तो ये दूरी क्या होगी, A होगी। अब ये दोनों अगर A बराबर है तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, तो इसके सामने अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। और दूसरा चीज़, ये अल्फ़ा कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा बाई स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये भी अल्फ़ा ही है तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा। तो आप देखेंगे PQR में ये 2 थीटा प्लस ये R वाला थीटा प्लस 120, यही चीज़ 180 होगा ट्रायंगल में। ठीक है, 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 एंड थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमसे क्या पूछा है, क्यों कितना है 2 थीटा, तो 2 गुणे 20 कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया 40 डिग्री। चलिए तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और D भुजा AC पर एक बिंदु है, तो हम पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ABC AB बराबर AC है, ये दोनों बराबर हैं।
और डी भुजा AC पर एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे कहीं D हो, तो ये जो है BD बराबर BC है, ये BD और ये BC, ये भी दोनों बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज़ देखिए, AB की वैल्यू 12.5 दिया हुआ है, तो AC भी 12.5 हो जाएगा, और BC की वैल्यू 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, AB बराबर AC है, तो अगर ये अल्फ़ा होगा तो ये पूरा B भी अल्फ़ा होगा। ठीक है, और दूसरा चीज़, ये दोनों भी तो आपस में बराबर हैं, BD बराबर BC, तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो अब देखिएगा आप ट्रायंगल ABC व ट्रायंगल BDC में, ठीक है, एंगल A, एंगल B, एंगल C इसमें, एंड BDC। तो अब देखोगे कि जो एंगल ये वाला है C, ये तो ABC में भी है और BDC में भी है। ठीक है, दूसरा एंगल जो BDC का ये वाला अल्फ़ा है वो ABC के ये वाले अल्फ़ा से हो गया मैच। तो तीसरा एंगल जो होगा ये वाला A, वो ऑटोमेटिक ये वाले B से समान होगा। तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों अगर सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी लगा के हम क्या करेंगे, DC की वैल्यू निकालेंगे। DC किसके सामने है, ये B वाले के सामने, तो B वाले के सामने अगर हम लिख दें DC, और B ये किसके बराबर है, ये A के बराबर है, तो A के सामने हो जाएगा 5। अब हमें दूसरा एंगल लेना है, हमें इस वाले ट्रायंगल में BDC में क्या पता है, ये 5 पता है, अल्फ़ा के सामने हमने 5 ले लिया, और इधर अल्फ़ा के सामने 12.5, तो DC बराबर हो गया 25/12.5, तो कितना हो गया 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना था, बस आपको सिमिलरिटी फाइंड करना था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं प्रत्येक 10,591 रुपये में बेची। एक पर उसे इतने रुपए का लाभ हुआ और दूसरे पर इतने परसेंट की हानि हुई। ठीक है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, इसका जो है एक सिंपल सा फार्मूला है, जब भी 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो और एक पे कुछ परसेंट का लाभ और दूसरे पे कुछ परसेंट की हानि होती है, तो इसका जो लाभ या हानि का जो है एक फार्मूला जो होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट का, 100 P माइनस L माइनस का 2PL डिवाइड बाई 200 प्लस का P एंड माइनस का L। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है आपका फार्मूला जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो अब क्या करना है, पुट कर देना है बस। 100 P जो है 19 है एंड L जो है 11 है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस का 2 × 19 × 11 अपान 200 प्लस का 19 माइनस का 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखोगे 800 माइनस का कितना हो जाएगा, 29 दूनी 38 को 11 में गुणा कर देंगे तो 418। ठीक है, 418, और नीचे कितना हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 8, तो 208। ठीक है, अब इसको जब घटाओगे आप तो कितना बचेगा, 382/208। बस आपको इतना ही करना है। कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, हाँ एक बार जाएगा। और दूसरी चीज़ आप एक देखिएगा कि यहाँ पे जो है पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो लॉस वाले जो हमारे ऑप्शन है वो अपने आप से कट जाएंगे। अगर नेगेटिव आता तो लॉस होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार जाएगा तो बचेगा कितना, 471। ठीक है फ्रेंड्स, दशमलव लगाएंगे 0। इस बार जाएगा 8 बार, तो 1.8% इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सिंपल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 5, इतना रुपया जो है ABCD के बीच 3:4:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से इस अनुपात में विभाजित किया गया था, तो इसका परिणाम क्या है। अब देखिए ABCD 3:4:5:8, ये जो है इसमें बांटा जाना था, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा
बाटा किस में गया 13:14:5:8। अब देखिए पैसा तो सेम ही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोनों का रेशियो सेम कर लेते हैं। यहाँ कितना है 13×14 27, 5 32 8 40, 5 4 9 3 12 8, यहाँ पे 20 है। तो हम क्या कर लेते हैं इसको भी 40 बना लेते हैं 2 का गुणा करके। तो 2 का जब हम गुणा कर लेंगे तो ये हो गया, अब दोनों का रेशियो बराबर हो गया। तो अब हम एक एक ऑप्शन उठा के देखते हैं। अच्छा हम एक चीज़ और निकाल लेते हैं कि जो 40 यूनिट है ये 4360 गिवन है, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट, 4 एकम 4, 109 जो है एक यूनिट की वैल्यू हो गई है। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, बी को 318 रुपये अधिक प्राप्त हुए। ठीक, बी को पहले मिल रहे थे 8 यूनिट, अभी मिल रहा है 14 यूनिट। तो अभी कितना ज़्यादा मिल रहा है, 6 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, और एक यूनिट की प्राइस कितना है 109, तो ये हो जाएगा 654। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो गया, 654 रुपये से ज़्यादा मिल रहा है। बी की अगर मैं बात करूँ तो ए को 956 रुपये अधिक मिल रहे हैं। पहले मिल रहा था 6, अभी मिल रहा है 13, उसको 7 जो है अधिक मिल रहा है। तो 7 गुणे 109, 7 9 63, 7 एकम 7। ठीक है, तो 763 रुपये अधिक मिल रहे हैं, ये भी ऑप्शन गलत। सी पे चलते हैं, डी को 872 रुपये कम प्राप्त हुए। डी जो है पहले 16 मिल रहे थे, अब उसको 8 मिल रहे हैं, यानी कि 8 यूनिट उसे कम मिला। 8 गुणे 109, तो 8 9 72, 8 एकम 8, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है फ्रेंड्स, डी को जो है 8 यूनिट कम मिला, पहले 16 मिल रहा था अब 8 मिल रहा है, और 8 यूनिट का प्राइस कितना है 872। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए और बी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है कि उनका गुणनफल जो है 24 है, और ए और बी जो है पूर्णांक है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। ठीक है फ्रेंड्स, एक त्रिभुज है ए बी सी, नहीं एक त्रिभुज है जिनकी दो भुजाएं ए व बी हैं, और ए बी इक्वल टू क्या गिवन है 24। अब आपको एक त्रिभुज में जो है हमने बताया था फार्मूला कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं आपको गिवन हो, मान लीजिए 5 हो गया 7 हो गया, ठीक, तो इस तीसरी भुजा के कितनी वैल्यू हो सकते हैं, इसके लिए फार्मूला क्या बताया था, स्मॉल वाली साइड का 2 गुना करके इसमें से 1 आप घटा दीजिए, तो 5 दूना 10 में से 1 गया 9, मतलब 9 पॉसिबल जो है इसका वैल्यू हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है। अब देखिए दोनों का गुणा जो है 24 है, तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है 1 गुणे 24 हो सकता है 2 गुणे 12 हो सकता है 3 गुणे 8 हो, या हो सकता है 4 गुणे 6 हो। इसके बाद नहीं बनेगा, 6 गुणे 4 जो है ये रिपीट कर जाएगा, इसको नहीं ले सकते। अब देखिए पहले कंडीशन में छोटी भुजा 1, तो 1 गुणे 2 माइनस 1 कितना गया 1। दूसरे कंडीशन में 2, 2 गुणे 2 माइनस 1 3 हो गया। तीसरे कंडीशन में 3, 3 गुणे 2 माइनस 1 5 हो गया। चौथे कंडीशन में 4 गुणे 2 माइनस 1 7 हो गया। कितना हो गया 7 5 12, 12 3 15, 1 16। तो इसका जो है 16 त्रिभुज संभव है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरी साइड जो होती है वो 16 पॉसिबल वैल्यूज़ के हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया 16। चलिए 7वें नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 मिलता है। ठीक है, तो n संख्याएं थी, ठीक है, तो मान लीजिए n संख्याओं का योग हमने कुछ मान लिया, कुछ रहा हो, ठीक, उसमें से जब 2 घटाओगे तो प्रत्येक संख्या में से 2 घटाओगे तो कितना माइनस होगा 2n, और ये चीज़ जो है 102 आ रहा है। ठीक, और जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो इन संख्याओं में से अगर 5n मैं घटा देता हूँ तो योग जो है 12 मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम इसको घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 3n इक्वल टू 90, यहाँ से n कितना मिल जाएगा 30। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि वो संख्याएं कितनी हैं 30 हैं। ठीक है, अब हम संख्याओं का योग निकालेंगे, ये चीज़ क्या है योग है, तो यहाँ से अगर मैं 30 रखूँगा यहाँ पे तो 30 दूना 60 हो जाएगा, 60 उधर जाएगा तो ये चीज़ हो जाएगा 162। ठीक है फ्रेंड्स, तो संख्याओं का जो योग हमने माना था
वो 162 है। तो हमें अगर औसत निकालना है तो क्या करेंगे, योग से इस संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे 30 से। तो 30 पंचे 150, बच गया 12, दशमलव लगाएंगे 0, 30 चौके 120। तो हमारा आंसर क्या हो गया 5.4। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल था। हमको बस ये चीज़ एज्यूम करना था कि इसका सम कुछ होगा, उसमें से जो है हम ये चीज़ घटा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम संभव आकार का एक पूर्ण गोलाकार बेलन काटा जाता है। ठीक, एक घन है, इससे क्या हुआ, एक बेलन काटा जाता है पूर्ण गोलाकार। तो घन के शेष पदार्थ मूल घन का कितना प्रतिशत है। हमने आपको ज्योमेट्री या मेंसुरेशन में एक फॉर्मूला बताया था, जब किसी घन में ठीक कोई बेलन अधिकतम वॉल्यूम का काटा जाएगा, ठीक, तो उसका जो रेडियस होगा वो अगर इसकी भुजा a हो तो a/2 होता है। ठीक है, और इसका हमने आपको रेशियो बताया था कि जो क्यूब होगा और जो सिलेंडर होगा, और अगर मान लीजिए इसमें कोन भी होता, तो इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो 42:33:11, ये जो है रेशियो चलता है वॉल्यूम का। ठीक है, आप बेसिक से भी इसको कर सकते हो। आर आपको मिल गया, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी ऊंचाई बेलन की। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको आसान पड़ेगा। तो क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 42 है और सिलेंडर का 33 है। ठीक है, अब अगर क्यूब का 42 है एंड 33 सिलेंडर का है, तो बचा हुआ कितना हो गया 9। ठीक है, तो 9/42 शेष भाग आपको बताना है मूल का। मूल पूरा हमारा क्यूब 42 है और उसमें से 33 हमने निकाल लिया, तो बचा कितना 9। बस ये सिंपल सा चीज़ आपको करना है। ठीक है फ्रेंड, 900/42, तो 42 दूनी 84, बच गया कितना 6, एक जीरो उतारेंगे, 42 से कम 42, 18, यानी कि 21 पॉइंट कितना बढ़ जाएगा, आई थिंक 4 टाइम लगभग जाएगा, तो 21.4 ये आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, 21.5 जब ये आगे जाएगा तो ये बन जाएगा 21.5। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक त्रिभुज ABC में AB और AC का रेशियो 5:2 है। ये है आपका ABC। AB और AC जो है 5:2 में है। ठीक, BC 9 सेंटीमीटर है, BA को D तक बढ़ाया गया है। अच्छा, BA को जो है हम यहाँ D तक बढ़ा देते हैं। कोण CAD का समद्विभाजक, CAD का समद्विभाजक BC से E पर मिलता है। BC को हम इधर कहीं बढ़ाएंगे तो यहाँ E पे मिलता है, इसका जो समद्विभाजक होगा इधर कहीं मिलता है। ठीक है, तो CE की लंबाई, मान लीजिए C की लंबाई x हो। देखिए सिंपल है, जो हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था कि ABC हो। ठीक, तो इसका एंगल बाइसेक्टर जो होता है, तो अगर ये D हो तो BD से DC का रेशियो वही होता है जो AB से AC का होता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, AB से AC का रेशियो वही होगा जो BE से CE का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए AB जो है 5, AC 2। ठीक, तो BE कितना हो जाएगा 9 + x एंड डिवाइड बाई x। बस इसी को सॉल्व करना है। 5x = 18 + 2x, ये हो गया 3x = 18, x = 6। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सा सवाल था। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 5 वर्षों में इससे प्राप्त होने वाली धनराशि 3 वर्षों में प्राप्त होने वाली धनराशि की 1/4 गुना है। तो ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात करिए। अब देखिए, साधारण ब्याज का एक सिंपल फंडा होता है, हर साल एक निश्चित अमाउंट जुड़ता जाता है ब्याज के रूप में। ठीक है, तो 3 साल और 5 साल। ठीक है, तो 5 वर्ष में इससे प्राप्त होने वाली धनराशि, 3 वर्ष में इससे प्राप्त होने वाली धनराशि का 1/4 कितना हो गया 5/4। यानी कि अगर 3 वर्ष में उसे 4 मिल रहा था तो 5 वर्ष में जो है उसे 5 मिल रहा है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 वर्ष।
2 वर्ष में उसका कितना धन बढ़ जा रहा है, 1, यानी कि 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 0.5। 2 वर्ष में अगर 1 बढ़ रहा है तो 1 वर्ष में 0.5, उसे 1 वर्ष में 0.5 जो है मिल रहा है ब्याज, ठीक है। तो कहीं से भी निकाल लीजिए, 4, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 3 वर्ष में 1.5। अगर 3 वर्ष में 1.5 टोटल ब्याज मिल रहा है तो मूलधन कितना रहा होगा, 4 में से घटाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2.5, ये मूलधन है। अब 1 साल में जो है ब्याज कितना मिल रहा है 0.5, यहाँ से आपका जो है ब्याज निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए 5, ये हो गया 5, 5 से 20, तो आपका आंसर कितना आ गया 20%, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहा आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।